श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्नेहचर्या में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भादो चौथ की व्रत कथा लेकर आई हूँ। भादो चौथ को भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और साथ में ही गणेश भगवान यानी विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करती हैं और सभी माएँ अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भक्ति से करती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए तथा अपने घर में सुख शांति बनी रहे इसलिए चौथ माता का व्रत करती हैं। तो चलिए हम लोग चौथ माता की कहानी को सुनते हैं। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछलिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाया करती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण जी को खिलाती और एक अपने बेटे को खिलाया करती थी और एक पुआ वह खुद खा जाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं आपने, वह बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं। तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है, उससे जाकर पूछना तेरी माँ रोज़ पुए क्यों बनाती है। तू इतनी मेहनत करके कमाता है और तेरी माई उसे पुए बनाकर खा जाती है। तभी बुढ़िया माई का बेटा गुस्से में घर आकर बोला, माँ मैं इतनी मेहनत करके कमाता हूँ और तू उसके पुए बनाकर क्यों खा जाती है। बुढ़िया माई बोली मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ बेटा, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली तू जा रहा है तो मेरे हाथ से या आँखा लेता जा, जहाँ संकट आए वहीं पे पोर देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है, मैं लेता जाता हूँ। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुँचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके तुरंत उसे याद आया कि माँ ने बोला था कहीं भी मुसीबत आए तो आँखा पूर देना। उसने तुरंत ही चौथ माता का नाम लिया और बोला अगर माँ तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बघेरे न खा जाए, इसलिए वह आँखा पूर कर बोला चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चल गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक दिन बुढ़िया माई के पास गया। वहां बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दो, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा मैं कैसे दूसरे के बेटे की बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाहर से आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। लड़के ने वहां जाकर देखा कि वहां मटके पकाने वाला आवा बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद उसमें आवा पर पकाते थे। उन सब ने मिलकर उसको आवा में चुन दिया। आँखा पूर कर वह आवा में बैठ गया। एक दिन में ही आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उस बर्तन में जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आवा तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता है, आज तो एक ही दिन में कैसे पक गया। जब राजा जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर वह
बोला, डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उगे हुए थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया था और चौथ माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर साकल बांध देता हूँ। यदि वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें पोर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा को बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा दी और बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाए रखना। भादो चौथ माता की कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, होंकार भरने वालों को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो चौथ माता की जय। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण कर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। गणेश भगवान जी बहुत समय तक नगर में घूमते रहे। उन्हें जो भी मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसने लगते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ और लोगों ने गणेश भगवान जी को यह समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर ही बनवानी थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ समय समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर आकर सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसने खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, गणेश जी तुम भी खा लो और मैं भी खाऊं। और फिर खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया है, मेरा पेट तो भर गया, खीर तो गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब खाने आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई। सभी गांव वालों ने खूब पेट भर के खीर खाई। सभी तृप्त हो गए, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा ही रहा। हे गणेश भगवान जी महाराज, जैसे ही खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार सदा भरा रहे। बोलो गणेश महाराज जी की जय। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।